अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ किताबें जो कि JLPT की प्रिपरेशन में आपकी सहायता करेंगी। सबसे पहले आपको कांजी की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको ये किताब कांजी डिक्शनरी फॉर फॉरेनर्स लर्निंग जापानीज़ का रिकमेंडेशन दूंगा। इसमें JLPT N5 से लेके N1 तक सभी 2500 कांजी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए ये एक कांजी देखिए जो कि N5 लेवल का कांजी है। इसका ओनियोमी होता है होकु और कुनियोमी होता है किता, और इसका स्ट्रोक ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। आप यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि कितागुची मतलब नॉर्थ एग्ज़िट, या फिर किता इंदो मतलब नॉर्थ इंडिया। वैसे ही एक सेंटेंस लेते हैं, फुयू नी नारुतो किता काज़ेगा फुकीमास, मतलब जब विंटर आता है तब उत्तरी हवा बहने लगती है। कांजी के बाद आपको वोकेबुलरी भी याद करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको ये किताब हाजिमेते नो निहोंगो नो ryukushiken तांगो का रिकमेंडेशन दूंगा। ये मेरे पास N1 की किताब है, लेकिन बाकी लेवल्स के लिए भी अवेलेबल है। इसके अंदर झांक के देखते हैं। जैसे कि ये वर्ड लीजिए, कोकुहाकु मतलब कन्फेशन, कोकुहाकु सुरु मतलब कन्फेशन करना, किसी को अपना प्यार जताना। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुकी ना किमोची वो करे नी नाका नाका कोकुहाकु देकिनाई, आई जस्ट कैंट कन्फेस माई फीलिंग्स फॉर हिम। तो इस वर्ड को याद करने के लिए आप इस रेड शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अगर ऐसे कवर कर दें तो ये वर्ड छिप जाता है, और आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए या लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये किताब आपको सभी वर्ड्स ऐसे याद करने में हेल्प करेगा। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर के लिए मैं आपको इन दो किताबों का रिकमेंडेशन दूंगा। ये मेरे पास N1 की किताबें हैं, लेकिन बाकी लेवल्स के लिए भी अवेलेबल है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि 34 नंबर ते यारू। ये तब यूज़ होता है जब आप या तो गुस्सा हो या किसी चीज़ से नाखुश हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मो गामन देकी नाई कोन्ना काइशा यामेते यारू, मतलब मैं और सह नहीं सकता, ऐसे कंपनी को मैं छोड़ दूंगा। तो छोड़ दूंगा या कर दूंगा, कर जाऊंगा, ऐसे गुस्से में कुछ बताने के लिए आप ते यारू का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह इस किताब में भी अच्छे एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। उसके साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइजेस भी रहती हैं। तो इन दोनों किताबों कंबाइन करके आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। अब आपको कांजी, वोकेबुलरी और ग्रामर तीनों आती हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ये किताब का रिकमेंडेशन दूंगा, शिन निहोंगो 500। ये भी 500 लेवल्स के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको मोजी, गोई और बुम्पो तीनों क्वेश्चन एक पेज में मिलेंगी, और उसका आंसर दूसरे पेज में दिया गया होगा। तो आप एक के बाद एक सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें कुल 500 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आता है रीडिंग सेक्शन, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस किताब का नाम है ज़ेत्ताई गोकाकु निहोंगो नो ryukushiken तेत्तेई टोरेनिंगु दोक्कई। ये भी N1 से लेके N5 तक सभी लेवल्स के लिए अवेलेबल है। रीडिंग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकती हैं, जैसे कि एक छोटा पैराग्राफ होगा, उस पर एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शंस के साथ, या फिर ऐसा एक लेटर आ सकता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा, या फिर थोड़ा बड़ा पैराग्राफ होगा जिसके लिए 3 क्वेश्चंस होगी, या फिर ऐसे 2 पैराग्राफ्स होंगे, उसको कंपेयर करने के लिए 2 क्वेश्चंस होंगी, या फिर एक बहुत ही बड़ा पैराग्राफ होगा और उसके ऊपर 4 क्वेश्चंस होंगी। लास्ट में आता है लिसनिंग सेक्शन। इसके लिए मैं आपको
ये दो किताबें रेकमेंड करूँगा। ये है चोकाई स्पीड मास्टर और ये है लेवल अप ट्रेनिंग चोकाई। पहले यहाँ कुछ लिसनिंग के क्वेश्चंस दी रहेंगी। पिक्चर भी हो सकता है या फिर नॉर्मल टेक्स्ट हो सकता है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के डायलॉग का मीनिंग भी दिया गया होगा और कुछ वोकेबुलरी भी। उसके साथ ही हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जाता है उसके लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स भी दिए गए हैं। इस किताब में भी वैसा ही दिया गया है। पिक्चर वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना होता है कि कौन सा पिक्चर और कौन से वर्ड्स कैसे दिए गए हैं। इसके साथ मॉक टेस्ट भी रहता है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आप सैम्पल पेपर्स का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये किताब भी बाकी लेवल्स के लिए अवेलेबल है। इसमें इस तरह की 3 फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर्स शामिल है और उसके आंसर्स का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आपने अगर कोई गलती की होगी तो आप इसको रेफ़र करके सुधार कर सकते हैं। इसमें आंसर शीट भी अटैच्ड है।